हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का ही सीरीज हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख यानी 16, 17 और 18 मार्च का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सभी टाइप के एग्जाम में, सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चाहे वो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी टाइप के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 तारीख और 17 तारीख, 18 तारीख यानी 16, 17 मार्च का आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कुसुनपुर कुसुनपुर एक जगह है को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव घोषित किया गया? अभी हाल ही में कुसुनपुर को स्मार्ट गांव घोषित किया है, उस राज्य ने पहला स्मार्ट गांव उस राज्य के लिए है। तो ये ओडिशा में, कहाँ पे, किस राज्य में? ओडिशा, जिसको हम लोग पहले उड़ीसा बोलते थे। तो ओडिशा में ये स्मार्ट गांव, उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कुसुनपुर हो गया है। और उड़ीसा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका अभी नया नाम क्या है? ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी कहाँ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। मोहन चरण मांझी ओडिशा के सीएम हैं, मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। कौन है? हरि बाबू कंभमपति। और उड़ीसा के जो पारादीप पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको सबसे स्वच्छ बंदरगाह माना गया है 2025 का। यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 का ये सबसे स्वच्छ बंदरगाह माना गया है। किसको? पारादीप पोर्ट को, यानी बंदरगाह को, पतन को। इनके बहुत सारे नाम है, पोर्ट नाम है, पोर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बंदरगाह भी है और इनका दूसरा नाम पतन भी कहा जाता है। तो सबसे स्वच्छ जो पोर्ट घोषित किया गया वो पारादीप पोर्ट को, और ये ओडिशा में है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है और वो भारत में किसको घोषित किया है? उनके बहुत सारे जगह ब्रांच हैं, तो भारत में उन्होंने किसको जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को। किसको घोषित किया है? जसप्रीत बुमराह को। ये यूनिक्लो जो कंपनी है वो आखिर है क्या चीज? तो यूनिक्लो कंपनी, जानते हैं, ये जापान की कंपनी है और ये टेक्सटाइल से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यानी कि कपड़ा वगैरह बनाने के लिए, ब्रांडेड कपड़ा बनाने के लिए फेमस है। यानी कि यूनिक्लो जो है जापान में है और ये कपड़ा, अच्छे से अच्छे कपड़ा के मैन्युफैक्चर करने में ये ब्रांड में नंबर 1 है। मतलब कहने का मतलब जापान में बहुत ही फेमस है। तो उनका जो ब्रांड एम्बेसडर भारतीय जो ब्रांच में बनाया गया वो जसप्रीत बुमराह का। और जसप्रीत बुमराह को तो सभी लोग जानते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो जसप्रीत बुमराह को सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, घातक गेंदबाजी करते हैं, बेस्ट इकोनॉमी रेट रहता है, मतलब अच्छा इकोनॉमी रेट में आते हैं। तो बहुत ही अच्छा बॉलर हैं, भारत के लिए तो बहुत ही अच्छे बॉलिंग करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अभी यूनिक्लो ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको? हिंदी साहित्य के लिए 2025 में जो अवार्ड दिया गया है वो ममता कालिया को दिया गया। किसको दिया गया है? ममता कालिया को। और किस पुस्तक के लिए? उपन्यास के लिए। किस कृति के लिए? जीते जी इलाहाबाद। उनका जो कृति उपन्यास है उनका नाम है जीते जी इलाहाबाद, और उसी के लिए ममता कालिया को दिया गया है अवार्ड। किसके लिए? साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया गया है वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंग्रेजी भाषा के लिए बोला जाएगा तो किसको दिया गया? नवतेज सरना। किसको दिया गया है? नवतेज सरना को। और उर्दू भाषा के लिए किसको दिया गया? प्रियताल सिंह
बेताब, प्रियताल सिंह बेताब को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है ये प्राइज। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, यानी कि हिंदी के लिए किसको? ममता कालिया को, अंग्रेजी के लिए किसको? नवतेज सरना को, और उर्दू के लिए प्रियताल सिंह बेताब को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी टाइप के एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है, यानी कि सभी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम बीपीएससी लेता है, एसएससी लेता है, रेलवे देता है, बीपीएससी में भी आपको मिलान करने के लिए देगा। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तो है ही, और बाकी 24 टोटल भाषा में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितने भाषा में दिया गया? 24 भाषाओं में। तो ये क्लियर वाली बात है, क्वेश्चन ये आपको उठेगा। तो ज्यादा जरूरी है अंग्रेजी, हिंदी और आपका उर्दू, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है अंग्रेजी का इम्पोर्टेंट है और हिंदी का भी अपने जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बिहार में खास करके आपको उर्दू का भी क्वेश्चन, उर्दू जो है दूसरा भाषा माना जाता है, हिंदी के बाद उर्दू का स्थान दूसरा है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्यूटीज बरगा भी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूटीज बरगा भी में नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज कहाँ की गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वैसे भी हम लोग जानते हैं मछली के मामले में पश्चिम बंगाल बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों फेमस है। और यहाँ पे कौन सा नाम का मछली, ज्वारीय मछली पाया गया है? ब्यूटीज बरगा भी में। तो ये कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पश्चिम बंगाल में मछली का जो ज्वारीय मछली पाई गई है वो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जानते हैं, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं अभी ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो बदल दिए गए हैं। तो अभी हैं आनंद वी बोस के जगह पे अब आ गए हैं RN रवि। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। RN रवि जो है अभी यहाँ के राज्यपाल हैं, और किनको बदला गया है? बदला नहीं, उन्होंने अपने से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद आनंद वी बोस के जगह पे RN रवि को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, बंगाल का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे अभी इलेक्शन होने वाला है, आचार संहिता लग गया, 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे मुख्य लड़ाई जो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पश्चिम बंगाल एक और चीज जानते हैं, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में अभी नंबर 1 पे आ गए। पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में नंबर 1 आ गए हैं, टॉप पे। यूपी को पछाड़ के पश्चिम बंगाल अभी नंबर 1 पे है, यानी कि पश्चिम बंगाल का स्थान नंबर 1 हो गया है चावल के उत्पादन में। और वो मिठाई के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी जानते हैं। वहाँ का संदेश जो है, मिठाई है, वो प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठेगा आपका, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका आएगा। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ड्रैगन 2026 ये सैन्य अभ्यास हो रहा है, नौसेना अभ्यास हो रहा है, नौसैनिक का ये अभ्यास हो रहा है। इसमें भारत के भी नौसेना भाग ले रहे हैं, यानी कि नौसेना का अभ्यास है, उसमें सी ड्रैगन नाम रखा गया है। ये अमेरिका के नेतृत्व में हो रहा है। और ये सी ड्रैगन अभ्यास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका उठेगा। ये गुयाना में हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया था इसमें, क्लियर है? भारतीय नौसेना ने भी भाग इसमें लिया था। ये अमेरिका में हुआ। तो अमेरिका के बारे में आते हैं, तो अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें राष्ट्रपति भी थे और अभी ये 47वें राष्ट्रपति भी हैं, यानी कि वर्तमान में 47वां नंबर है इनका। और 46वां थे जो बाइडेन। सबसे उम्र दराज जो राष्ट्रपति थे उस टाइम वो अमेरिका के जो बाइडेन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका उठेगा यहाँ से। और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो 50वें उपराष्ट्रपति हैं, JD विंस हैं। उनका नाम क्या है? JD
विंस है। और अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि अभी ईरान से युद्ध हो रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कारण है ईरान को परमाणु कार्यक्रम से रोकना है। सॉरी, ईरान को परमाणु कार्यक्रम से रोकना है, इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेन कहानी तो वो उनका तेल को रोकना है, उनके तेल जो क्षमता है उस पे कंट्रोल करना। ईरान का जो तेल उत्पादन जानते ही हैं, खाड़ी देश का जितना भी है वो तेल उत्पादन में ज्यादा रहता है, खनन में ज्यादा है। सॉरी, उसको रोकना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। हाल ही में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग 300 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 300 मिलियन हवा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं राज्य, उसके लिए 300 जो है मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये किस राज्य को दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को अभी हाल ही में दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, वो हवा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास में लगे हुए हैं और उनके इस प्रयास को वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है और उन्होंने भी 300 मिलियन यूएस डॉलर का जो है क्या किया है, लोन को मंजूरी दिया है। यूएसडी का मतलब हो गया यूएस डॉलर, मंजूरी दिया है और ये यूपी को दिया गया है। और यूपी के बारे में आते हैं कि यूपी जो की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यूपी के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं और योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है। उनको कौन नहीं जानता। तो योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है, यूपी के सीएम है, बहुत ही अच्छे से प्रशासन को संभाल रहे हैं। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन इस टाइप का आपका एग्जाम में आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, दरोगा में, सभी एग्जाम में आपको इस टाइप का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुध निर्माण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। ये यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसको आयुध निर्माण को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस डे, जो कब मनाया जाता है तो ये 18 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये अपना जो है भारत में रक्षा उत्पादन है उसको जो है महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए, अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए और रक्षा डिफेंस सेक्टर में हम लोग क्या क्या किए उसको दिखाने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। तो आयुध निर्माण दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च को। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिवस मनाते हैं हम लोग, तो उसको देखते हैं हम लोग। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सारा ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है दिवस से, तो आपको बिहार एसएससी सचिवालय में भी क्वेश्चन उठेगा। बिहार एसएससी सचिवालय में अब अभी हम लोग न्यूज देखे हैं कि बिहार एसएससी सचिवालय में जो है इंटर वाले में 36 लाख से ऊपर फॉर्म गिर चुका है, यानी कि फॉर्म भरा जा चुका है। यानी 36 लाख से ज्यादा जो है फॉर्म आपका भरा जा चुका है। और कितना वैकेंसी है? 26,000। वो भी बढ़ा है तब जाके 26,000 प्लस हुआ है वैकेंसी। और उसमें 36 लाख फॉर्म आपका आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो समझ ही सकते हैं कि कितना कठिन है जॉब लेना। अभी जो है सबसे कठिन है जॉब लेना। यानी कि 36,000 जो है 36 लाख आपका फॉर्म गिर चुका है, भरा जा चुका है।
और कितना सीट है 26,000। तो बहुत ही कठिन है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इसको जॉब में लेने के लिए। आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत। आपको जीके के साथ साथ मैथ, रीजनिंग सारा चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। करंट अफेयर्स तो होगा ही, साइंस और नॉर्मल जो जीएस पेपर, जीके पेपर, ये सारा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा चीज इम्पोर्टेंट है। आपको जॉब तभी मिलेगा जब तन मन धन से पढ़िएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका जो वैकेंसी है उसका हम लोग अपडेट दिए। आज आपको हम अपडेट सुनाए कि बिहार एसएससी इंटर में 36 लाख फॉर्म आपका गिर चुका है और जो है वैकेंसी कितना है 26,000, वो भी गिरते पड़ते बढ़ते हुए 26,000 पहुंचा है। शुरुआत में तो बहुत कम था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फॉर्म का डेट भी बढ़ रहा है, वैकेंसी भी बढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम डेट का पता नहीं है। यानी कि सब कुछ बढ़ रहा है, फिर भी एग्जाम डेट का आपका बिहार एसएससी का कोई पता इंटर का नहीं है। कोई फर्जी रूप से भी डाल देते हैं कि इतना तारीख को, फलाना तारीख को आपका एग्जाम होगा। मतलब कहने का मतलब है कोई निश्चित डेट अभी नहीं है। ऐसे ही हवा में तीर मार रहा है सब कोई कि अब एग्जाम लेगा, अब एग्जाम लेगा। कोई कुछ देखने वाला भी नहीं है। बिहार एसएससी इंटर का एग्जाम कब होगा ये किसी को अभी पता नहीं है। और ये वैकेंसी 2023 का वैकेंसी है, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम लेगा तब ना। तो अब हम लोग देखते हैं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। 16 मार्च को आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का ये जो मेट्रो नेटवर्क है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है मेट्रो नेटवर्क बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है आपके एग्जाम में। ये हम लिख के दे सकते हैं कि आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा। यानी कि भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है वो दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। किसके बाद है? तो तीसरा स्थान पे है। तो पहले स्थान पे जो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है वो चीन का है, दूसरे स्थान पे अमेरिका का है और तीसरे स्थान पे अब हो गया है भारत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक क्वेश्चन आपको पूछता है, बराबर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी थी, मतलब कहाँ चलाई गई थी, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो वो कलकत्ता में टॉलीगंज से दमदम के बीच, कि कहाँ से कहाँ तक चली थी? टॉलीगंज से दमदम के बीच। अब उसका विस्तार किया गया है, बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। उस समय जो चलाई गई थी टॉलीगंज से दमदम के बीच चलाई गई थी 1984 ईस्वी में। और भारत का जो दूसरा मेट्रो ट्रेन है वो दिल्ली में चलाई गई थी। और ये कब चला था मेट्रो ट्रेन? 2002 में। शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाया गया था 2002 ईस्वी में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चन आपका होने वाला है। हाल ही में कहां भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली, नाम क्या है, बेली पुल का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत के मदद से ये जो पुल बनाया गया है 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ? श्रीलंका में। ये चिलाब और थोडवाना मार्ग पर स्थित है। ये जो किया गया कहाँ पे? चिलाब और थोडवाना मार्ग पर ये किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठेगा। ये भारत की मदद से किया गया है श्रीलंका में। और श्रीलंका की राजधानी 2 गो है। श्रीलंका की राजधानी कौन कौन है? कोलंबो है और एक है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यानी कि ये इनकी 2 राजधानी है। कॉमर्शियल राजधानी इनका कहाँ पे है? कोलंबो में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर आते हैं। इसके जो अमर कौन है, इनके जो पीएम है वो है हरिणी अमर सूर्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन, ये फूल होते हैं, ट्यूलिप क्या है, फूल हैं, जीवंत फूल होते हैं। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये श्रीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इनका उद्घाटन किया है 16 मार्च को। ट्यूलिप गार्डन यानी कि जीवंत फूलों का, फूल कहते हैं, ट्यूलिप एक फूल का किस्म है और उनका जो गार्डन बनाया गया जिसमें हजारों सैलानियां या फिर पर्यटक आते हैं तो इस फूल का दर्शन कर सकेंगे, इसीलिए ट्यूलिप गार्डन। और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है। ये उमर अब्दुल्ला ने इनका उद्घाटन 16 मार्च को किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहां के राज्यपाल अभी कौन है, मनोज पांडे। तो यहाँ का बहुत बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको जो भारत का सब स्वर्ग कहा जाता है। कहने का मतलब है इनको धरती का स्वर्ग कहने के साथ साथ भारत में भी स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जो है जम्मू कश्मीर किस चीज के लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन गया है। लेकिन यहाँ चुनाव होंगे, चुनाव होंगे और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन वो एक केंद्र शासित राज्य होंगे, यानी कि पुलिस वगैरह जो भी होंगे वो केंद्र के अधीन होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख में क्या होंगे, लद्दाख में प्रशासक के द्वारा ये संभाले जाएंगे, यानी कि एलजी के द्वारा जो संभाले जाएंगे, वहां पे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। दोनों में अंतर यही है, यहाँ पे होंगे लेकिन पुलिस वाला जो काम, जितना भी प्रशासन वाला काम होगा वो केंद्र शासित होंगे, केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के अधीन होंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर किसके उत्पादन में नंबर 1 है, केसर के उत्पादन में। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी, रेलवे, सभी जगह एग्जाम में ये पूछता है क्वेश्चन, केसर के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है, सबसे नंबर 1 है, तो वो जम्मू कश्मीर। और सेब के भी उत्पादन में अग्रणी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सबसे टॉप है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुधन को बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान किसने, कौन से राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। तो ये किया है गुजरात सरकार ने, अभी हाल ही में किया गया। पशुधन को बचाने के लिए ये फूट एंड माउथ जो है डिजीज नामक टीकाकरण को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। और तो गुजरात जो है कपास के उत्पादन में नंबर 1 है, कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है। और 33 वर्ष के बाद ये टाइगर स्टेट के रूप में उभरे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सभी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि गुजरात से रिलेटेड। और एक चीज ये भी है, गुजरात में ही गिर वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। और गुजरात 33 वर्ष के बाद जो है टाइगर स्टेट के रूप में फिर से उभरे हैं। गुजरात महाराष्ट्र से अलग कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात जो है महाराष्ट्र से 1 मई 1960 ईस्वी को अलग हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो आज भर हम लोग देखते हैं, आज हम लोग इतना ही करंट अफेयर्स में देखते हैं। आज हम लोग 16, 17 और 18 मार्च का सारा करंट अफेयर्स देखे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे 19, 20 और 21 मार्च का सारा करंट अफेयर। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा ये सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए।